देखिए आदरणीय मित्र, आप ये मुझसे हर बार पूछते हैं और मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता हूँ, पार्टी किससे समझौता करेगी या नहीं करेगी या अकेले लड़ेगी, ये निर्णय पार्टी के संगठन महासचिव करते हैं और एक बाकायदा कमेटी बना रखी है राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने, वो करती है। तो ऐसा कोई अभी तक निर्णय नहीं है। कोई ऐसा निर्णय होगा तो वो कमेटी हमेशा हमसे बात करेगी। जब भी कोई ऐसा निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। 2023-24 खिलाड़ियों पे काफ़ी फोकस रहा है, क्या खिलाड़ी भी टिकट मांग रहे हैं, क्या कांग्रेस की? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कोई खिलाड़ी अगर अप्लाई करेगा तो केंद्रीय चुनाव समिति अवश्य उनकी दरखास्त पर भी गौर करेगी, क्यों नहीं। रणदीप जी, 834 करोड़ का हुड्डा वाली ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई शुरू की गई, कहाँ देखते हैं इस चुनावी दौर? आदरणीय साथी, ये ईडी की कार्रवाइयों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये पत्रकारों का ध्यान भटकाने के लिए हैं और कुछ नहीं। आप मुझे बताइए, ईडी का नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी और सीबीआई का नाम है कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बीजेपी। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं और आपके साथ वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे ज़्यादा इनकी बात में कोई वज़न नहीं है। होता तो 10 साल से बीजेपी की सरकार, आप कर लेते जो करना था। अब क्यों कर रहे हो चुनाव में? पहले क्यों नहीं किया 10 साल से आपने? क्योंकि आपके पास कुछ तंत्र नहीं है नहीं कुछ करने को। तो क्या दबाव बनाया जा रहा है इस तरह की कार्रवाई कर? देखिए, अब तो ये साबित हो गया, कर्नाटक में ये कर चुके, महाराष्ट्र में ये कर चुके, तेलंगाना में ये कर चुके, हिमाचल में ये कर चुके। क्या दबाव पड़ा? राजस्थान में ये कर चुके। इनकी इन गीदड़ भभकियों से कोई डरता नहीं। उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक आने की संभावना? इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले महीना जो है उसकी पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए। सर, आपने जनसंपर्क अभियान शुरू किया हुआ है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो बातें हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो आदरणीय मित्र, 10 साल का भाजपा का कुशासन, 10 साल का भाजपा का भय मुक्त भ्रष्टाचार, 10 साल का भाजपा का रोजगार पर प्रहार और बेरोजगारी अपरंपार, 10 साल का महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार, 10 साल का किसान को रोज रोज लाठी मार और उसकी आजीविका को छीन यार, 10 साल का दुकानदारों को पर जीएसटी की पड़ती मार, हर छोटे व्यवसाय और उद्यमी से लूट बरकरार, यही ऐसी रही भाजपा सरकार। तो इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ इन सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। कैथल में विशेषतः है, मेरी तो चलती नहीं सरकार है। यहाँ कोट अनकोट में, यहाँ कैथल में एक ऐसी सरकार है जो कहती है मेरी तो चलती नहीं। तो यहाँ सरकार है मेरी तो चलती नहीं। अब मेरी तो चलती नहीं 10 साल हो गए, अब कैथल के लोगों की चले। हम ऐसी सरकार कैथल जिले में बनाना चाहते हैं जहाँ कैथल के जिलों की चले। सर, दीपक बाबरिया का बयान है कि सिटिंग एमपी को चुनाव में लड़वाने जा रहे हैं। वो महासचिव हैं, वो बयान दे रहे हैं तो सही दे रहे होंगे। कैथल से सर विधानसभा जो पार्टी फैसला करेगी। मैं तो आप मेरे से देखो, ये मेरे ख्याल 40-50 बार पूछ चुके। मैंने ये बात क्लियर कर दो सर। मैं हर बार सर, जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया सर। क्लियर कर दो। मैं हर बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप मुझसे यही सवाल पूछते हो। मैंने आपसे कहा कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। रणदीप जी, जर्मनी गया है कि बंदराना गांव का लड़का, उसकी डेड बॉडी जी, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा के हर हरियाणा वासी का दिल आज तार तार होगा और आत्मा छलनी होगी। एक बार फिर भाजपा के क्रूर शासन ने हरियाणा के युवाओं को बर्बादी की किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, उसका उदाहरण हमारे बंदराना जो अपना बड़ा गांव है, उसके एक नौजवान की बेलारूस में जाकर मृत्यु होने की दर्दनाक कहानी।
लगभग 50 लाख रुपया देकर रोजी और रोटी की तलाश में वो नौजवान बेलारूस गया और अब 50 लाख रुपया खर्च करके उसके गरीब माँ बाप अब उस लाश को, बेटे की लाश को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है? काश ये बात मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी और बीजेपी के एमएलए मंत्रीगण समझ पाते। काश नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आती कि बेटे को बाहर भेजकर, अपनी संपत्ति बेचकर, उसको गिरवी रखकर बच्चे को बाहर भेजने की का दर्द क्या है और उसके बाद उसकी लाश को वापस लाने का दर्द क्या है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की काम चलाऊ प्रांतीय सरकार को फौरन बेलारूस एम्बेसी से कांटेक्ट करके, जो हमारा दूतावास है, बगैर किसी खर्चे के हमारे उस नौजवान की डेड बॉडी को अगले 48 घंटे में वापस लेकर देना चाहिए, ताकि कम से कम परिवार के अंतिम संस्कार करने की इच्छा तो पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।